सुनो, ऐसे कपड़े मत पहना करो। तुम्हें कितनी बार बोला, यहाँ गांव का हिसाब अलग है। अगर मुझे पता होता ना कि यहाँ पर हर चीज पे रोक टोक की जाती है तो मैं शादी ही तुम नहीं अंदर करती। चलो। मेरी बीवी समझ ही नहीं रही है, क्या करूँ सुनो, यार। अगर बात तुम्हारी इज्जत की है तो मैं इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। बहुत लोगों के फोन आ चुके हैं मेरे ठीक है, पास। मैं चेंज करके आती हूँ। देखो अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ ये हुई ना बात, अब लग रहे हो तुम अच्छे। चलो ठीक है, मैं जमीन देखने जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ। चल बेटा खाना खा ले। मूलचंद जी चाय पिला दो। तुमने हाईवे वाली जमीन बेच दी। पैसे कम लग रहे हैं अभी उस जमीन के। भाई साहब 1 किलो शक्कर और 1 किलो चावल तोल दो। ठीक है, अभी तोलता हूँ। अरे मुझे बता देते, मैं लेकर आ जाता। तुम भी यही हो क्या? मैंने सोचा जमीन देखने गए हो। जिससे मेरी मीटिंग है वो यहीं पर ही आ रहे हैं। ये तेरी बीवी है? हाँ मेरी बीवी है। ये घूंघट नहीं लेती, ये बहुत बुरी बात है। अपने गांव का तुझे माहौल नहीं पता क्या? अरे भाया, मर्दाने बिगाड़ेगी ये औरत भी। ये चाहो तो कर सके घूंघट। अरे इसकी औरत तो कपड़े भी सही से नहीं पहनती है। अरे चाय तो पी जाता। कहो तुम बाहर निकलो। क्या हुआ? तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रखा है। अब मैंने क्या किया? मुझसे मंगवाया करो सामान, बाहर जाने की क्या जरूरत है तुम्हारी। सामान ही तो लेकर आई हूँ, कोई गलती थोड़ी ना करिए। आसपास के गांव वाले लोग मुझसे कह रहे हैं तेरी औरत बाहर निकल रही है, ना घूंघट ना पल्लू। मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ, शादी करके पछता रहा हूँ। नहीं करता वही बेहतर था। पछता तो मैं रही हूँ, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही तो कर रही हूँ। मुझे क्या पता यहाँ के गाँव के लोगों की सोच। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगा। तलाक? हाँ, क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। तुम इस बच्चे की तरफ भी तो देखो, इसकी भी तो कोई जिंदगी होगी। अगर तुम्हें फैसला करना है तो मैं तैयार हूँ, चलो। इसका मतलब तुम खुद में बदलाव नहीं लाओगी। झेल लिया मैंने भी जितना झेलना था, चलो। हाँ चलो। पापा ऐसा मत करो मम्मा के साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो? अदालत में? अदालत में नहीं, हमारा फैसला गांव के सरपंच साहब करते हैं। सरपंच साहब मेरी बात सुनो। मुझे मेरी औरत के साथ नहीं रहना, मुझे फैसला चाहिए। सरपंच साहब, मैंने इनके साथ में रहने के लिए क्या कुछ नहीं बदला। अगर ये मुझे गांव के तरीके से रखना चाहते हैं तो कुछ टाइम लगेगा। मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है, मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ। ये तुम्हारा इतना बड़ा बेटा, इसकी क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? तो ये बता देगा इसको किसके साथ रहना तो है। किसके साथ रहेगा? सरपंच साहब रहना ना रहना ये तो बात की बात। लेकिन अब आगे जो हुआ वो देखने से पहले ए मेरे अल्लाह उस इंसान के माँ बाप को हमेशा सलामत रखना जो इस प्यारी सी फोटो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह लिखें। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। मेरी माँ ने मेरे पापा के लिए क्या नहीं किया, हर तौर तरीका आजमाया, जैसा बोला वैसा किया। फिर भी ये लोगों की बातों में आकर मेरी माँ को छोड़ रहे हैं। एक औरत के ऊपर कितनी पाबंदी लगाते हैं लोग, लेकिन मर्द पर कोई पाबंदी नहीं होती है। मगर औरत की ताकत को मर्द नहीं समझता। औरत को मकान दे तो घर बना देती है, और अनाज दे तो खाना बना देती है, और प्यार दे तो जान लुटा देती है औरत। पापा इसलिए कह रहा हूँ, ना समाज खाने को देगा ना ही आस-पास के लोग जो तुम्हारे कान भरते हैं, और जो बुरी मुसीबत में काम आएगी वो है औरत, और वो है मेरी माँ।